हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए स्टडी गाइड तैयार की गई है, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उन सभी को आप लोग पढ़ सकें। इस बुक के अंदर आप सभी को वो सब मिलता है जो आप सभी की एक अच्छी रैंक लाने के लिए सबसे बेस्ट है। तो आज ही अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए अपनी तैयारी शुरू करें चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट बुक के साथ में। इन बुक्स के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर नज़दीकी स्टोर से। चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसको लेकर भी आप अपनी तैयारी को पूरे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अभी परचेज करें। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभ्यर्थियों में कोई मांग होती है या किसी संस्था के अंदर कोई मांग होती है। फॉर एग्जांपल किसी भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे उसके रिजल्ट के लिए हो, चाहे उसकी नियुक्ति के लिए हो, या पेपर लीक के मामले को लेकर हो, या इसके अलावा आप जानते हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन जारी कराना हो। अभ्यर्थी क्या करते हैं कि धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। होता है ना ऐसा, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर अभ्यर्थियों को धरना करना पड़ता है। उनकी भी मजबूरी है, सरकार सुनती नहीं है। आरओ को ही देख लो, जब छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया तब उन्होंने माना, अदरवाइज वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि चलो पेपर लीक भी हुआ है ना। इसी तरीके से आप जानते हैं कि हड़ताल भी देखने के लिए मिलती है। कई बार सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल पे चले जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजली विभाग वाले सरकारी कर्मचारी थे, उनके माध्यम से धरना प्रदर्शन कर दिया गया था, हड़ताल कर दी गई थी। उन्होंने तो बिजली तक रोक दी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये चीज़ें बंद हो गई थोड़े दिन के लिए। लेकिन अब सरकार ने इसको लेकर सख्ती कर दी है। उनका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हड़ताल है उस पर पाबंदी लगा दी गई है 6 महीने के लिए। अगर इसमें भी कोई हड़ताल करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई तक की जा सकती है। और इसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि यूपी में हड़ताल पर 6 महीने पाबंदी। यूपी सरकार ने 6 माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की अधिसूचना के अनुसार लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकारी विभागों में निगम व प्राधिकरण पर यह नियम लागू होगा। माना जा रहा है कि चुनाव के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। और भी बहुत सारे जो हड़तालें वो जारी है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो उन पर भी कहीं ना कहीं लागू करने का ये प्रयास है। क्योंकि आप जानते हैं किसान आंदोलन भी जारी है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन दूसरे मुद्दे बढ़ते हैं जो कि संबंधित है। सरकारी शिक्षक बनते ही महिला ने पति को दौड़ा कर पीटा। ऐसे मामले बहुत आने लगे हैं और इसमें ना महिलाओं की कोई गलती है ना पुरुष की गलती है। क्योंकि मैं इस बात को पूरे तरीके से क्लियर कर दूं, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना है। यहाँ पे हर कंडीशन में हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं अलग अलग डिसीजन हो सकता है। क्योंकि एक ज्योति मुद्रा के आधार पर हम सभी महिलाओं को एक साथ खड़ा नहीं कर सकते और एक आलोक के अच्छे होने की वजह से हम सभी को आलोक नहीं समझ सकते। तो ऐसा है कि ये चीज़ें होती रहती हैं जीवन के अंदर, है ना। हम पूरे समाज को इसमें गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन उस व्यक्ति पे बात कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य उसी महिला और उस पति को लेकर बात करना है। शिक्षक बनते ही शिक्षक ने पति को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। नीचे लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि बिहार में बम्पर पदों पर शिक्षक भर्तियां हुई हैं और बीपीएससी से हाल ही में बहुत सारी महिलाएं भी चयनित हुई हैं। लिखा हुआ है कि बीपीएससी पास कर शिक्षिका बनी एक महिला ने दुर्गा स्थान चौक पर अपने पति को दौड़ा कर पीटा। महिला को पति इस कदर पीटते देख चौक पर काफ़ी लोग तक अफरा तफरी मच गई। करीब आधे घंटे तक सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद यातायात को सामान्य कराया। यह घटना शुक्रवार की शाम की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अपने पति के अवैध संबंध अजीज
यह कदम उठाया गया है। शिक्षिका ने बताया कि उसके पति का एक लड़की के साथ अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी होने पर उसने मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके बाद भी मामला ठीक नहीं हुआ और ऐसे में फिर से कहीं न कहीं इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिली और जैसे ही महिला सरकारी शिक्षक बनी, उन्होंने उनके खिलाफ धावा बोल दिया। ऐसा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आयोजित हुई परीक्षाओं को लेकर उन परीक्षाओं के अंदर धांधली, भ्रष्टाचार या आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में आरओ को लेकर आप सभी ने देखा था कि परीक्षा दोबारा कराए जाने के लिए अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था लोक सेवा आयोग पर। छात्रों का कहना यह था कि आरओ की जो परीक्षा है वो दोबारा से होनी चाहिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पेपर लीक के संबंध में साक्ष्य मांगे गए। उन्होंने कहा है कि अगर किसी के पास में रेलेवेंट साक्ष्य हो तो वो हमें बता दे, जिससे कि पता चलेगा कि पेपर सच में लीक हुआ था या ऐसी अफवाह। ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। तो इन तमाम बातों को लेकर अभ्यर्थी अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना ये है कि यहाँ पर जो आरओ उसको रद्द करते हुए दोबारा से परीक्षा करवाई जाए, जिससे कि जो आरओ के अंदर मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का चयन होने की संभावना कम हो गई है। कम से कम वो पूरे तरीके से स्पष्ट हो सके और ये मामला पूरे तरीके से क्लियर हो सके कि सच में पेपर लीक हुआ है या नहीं। तो ऐसे में अब लोक सेवा आयोग जांच कर रहा है, अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि एक और परीक्षा का आयोजन हो रहा है। कल हो चुका है, आज भी होना है। सॉल्वर गैंग के सरगना कंप्यूटर सेंटर की आड़ में करता था सौदेबाजी। पुलिस भर्ती परीक्षा हत्या, अवैध असले बनाने के केस में भी जेल जा चुका है। ऐसे लोगों को बाहर छोड़ना ही कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। हत्या भी है, अवैध असले भी हैं, इसके अलावा और भी पता नहीं कौन कौन से कुकर्म किए हुए इसने। अब इतने कुकर्मी बंदे को हम बाहर छोड़ करके रखेंगे तो ये कभी ना कभी तो आपके लिए घातक बनेंगे ना। इसीलिए पुलिस जब एक बार किसी को गिरफ्तार कर लेती है ना, और उसके बाद में उस पर कहीं ना कहीं दोबारा से शक बिठा कर रखती है। और ये खास बात होती है छोटे लोगों के लिए, लेकिन जो हत्या करके बाहर घूम रहे इनको तो कम से कम बाहर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी सुधर नहीं सकते हैं, है ना। तो इसी को लेकर लिखा हुआ है कि सिपाही भर्ती में 126 को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर आप सभी ने देखा कि पेपर लीक जैसी खबरें वायरल होती रहीं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग ट्विटर पर अभ्यर्थियों के माध्यम से साक्ष्य दिए गए, जिसमें दावा किया गया कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर है वो लीक हुआ है। 150 में से 117 प्रश्न कहीं ना कहीं वायरल पाए गए। इस प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारी, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर आधिकारिक तौर पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि ये पुलिस भर्ती मामला जो आप जानते हैं सीधे तौर पे पुलिस के अंडर में है। जब तक वो इस मामले को किसी भी तरीके से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, तब तक ये सारी चीज़ें एक तरीके से कह सकते हैं कि अफवाही है, लेकिन पुष्टि होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अगर ये इसकी जांच की जाए तो शायद सही तरीके से पता चल सके कि सच है या झूठ। बात की जाए पुलिस भर्ती को लेकर, 126 से ज़्यादा सॉल्वर पकड़े गए। अलग अलग ज़िलों से अलग अलग सॉल्वरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लाखों की संख्या में कैश भी बरामद हुआ है। इस प्रकार की जानकारी सरकार ने दी है। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आ गए, चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है, चाहे वो अगर बात की जाए एसी ट्रेन हो, स्लीपर हो, या इसके अलावा पैसेंजर या सड़कें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।